प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। प्रिय आत्माओं, जब जब जीवन की राह में निराशा घेरती है, तब तब श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य वाणी हमारे लिए एक आलोक स्तंभ बन जाती है। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। और इस महान ग्रंथ का सबसे शक्तिशाली संदेश है कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह हर मानव के लिए है, हर काल के लिए है। उन उपदेशों का सार यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म का वास्तविक अर्थ है, कर्म केवल कोई काम करना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य हमें एक महान सीख देता है कि हम अपने जीवन की यात्रा में बिना फल की चिंता किए निष्ठा और समर्पण से कर्म करें। हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना है। हमें अपने प्रयास को ही सफलता मानना है। फल हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। भगवान कहते हैं, निष्काम कर्म ही सफलता का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का मूल तत्व है निष्काम कर्म, यानी ऐसा कर्म जिसमें हम किसी स्वार्थ या लालच के बिना कार्य करें। योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। यह सिखाता है कि जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कार्य में डूब जाते हैं, तब हम सच्चे कर्म योगी बनते हैं। निष्काम कर्म के लाभ हैं मानसिक शांति, तनाव मुक्त जीवन, आत्मा की शुद्ध जीवन में स्थिरता। कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निष्क्रियता भी एक प्रकार का कर्म है। यदि हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो यह भी पाप है। जीवन में कई बार हम असफलताओं से डरकर कार्य छोड़ना चाहते हैं, लेकिन गीता हमें बताती है कि कर्म से भागो मत, डटकर सामना करो। कर्म योग ही सच्चा योग है। योग का अर्थ है जोड़। जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को कर्म में एकाकार कर देते हैं, वही सच्चा योग है। कर्म योगेन योगिना, कर्म के द्वारा ही योगी बना जा सकता है। कर्म योग के 3 स्तंभ हैं। 1 स्वधर्म का पालन, 2 आसक्ति का त्याग, 3 ईश्वर में श्रद्धा। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन का मन विचलित था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसका मन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था। वह अपने ही संबंधियों पर शस्त्र उठाने को तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तुम पर यह कायरता शोभा नहीं देती। जीवन में जब हम अपने कर्तव्यों से डरते हैं, जब हम निर्णय नहीं ले पाते, तब श्री कृष्ण की यह वाणी हमें साहस देती है। वह कहते हैं, कायर मत बनो, कर्म के मैदान से भागो मत, कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म, कर्तव्य में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पराये धर्म में लगना भयावह है। हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमारा धर्म है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। दूसरों के मार्ग की नकल या भागना केवल दुख देगा। युद्ध एक रूपक है, ध्यान दीजिए। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं है, वह हमारे मन का मैदान है। अर्जुन हम हैं जो शंका, मोह और भय से घिरे रहते हैं, और श्री कृष्ण हमारे भीतर की दिव्य चेतना जो बार बार हमें याद दिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कठिनाइयों से मत डरो, जो सही है उसके लिए डटकर खड़े हो जाओ। यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन की दुविधा हम सभी के जीवन की मानसिक स्थिति। श्री कृष्ण का उत्तर कायरता नहीं, कर्म ही जीवन का मार्ग है। कर्म से भागना आत्मधोखा है। युद्ध का अर्थ संघर्ष और कर्तव्य की प्रतीकात्मकता। निष्काम कर्म का मतलब है बिना फल की चिंता किए कर्म करने की शक्ति। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। फल की कामना को ही त्याग दो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। फल की कामना को ही त्याग दो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कार्य करना जो 1 स्वधर्म पर आधारित हो, 2 फल की चिंता से रहित हो, 3 ईश्वर को समर्पित हो। जब हम बिना किसी लालच, अपेक्षा या मोह के कार्य करते हैं, तभी वह सच्चा निष्काम कर्म कहलाता है। क्यों फल की इच्छा छोड़नी चाहिए? जब हम फल की कामना से कर्म करते हैं,
तो हम परिणाम के भय से बंध जाते हैं। अगर एक छात्र केवल अच्छे नंबरों की चाह में पढ़ाई करता है तो वह डर के साथ पढ़ेगा, लेकिन अगर वह ज्ञान की साधना के लिए पढ़े तो उसका मन शांत रहेगा और परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होगा। यही गीता का संदेश है। कर्म करो लेकिन अपेक्षा मत पालो। ईश्वर को समर्पण करना और कर्म को भक्ति बनाना ही निष्काम कर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में कुशलता ही योग है। इसका तात्पर्य है कि जब हम ध्यान, लगन और निष्ठा से कर्म करते हैं, वह केवल कार्य नहीं, योग बन जाता है। जब कर्म को ईश्वर को अर्पित किया जाता है, तब वह भक्ति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, जो खाना खाते हो, जो तप करते हो, जो दान देते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। तत्व अर्थ, निष्काम कर्म फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य पालन करना, फल का त्याग, मानसिक शांति और स्वच्छता, समर्पण कर्म को ईश्वर को अर्पण करना, कर्म में योग ही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में क्या अंतर है और श्री कृष्ण किसे श्रेष्ठ मानते हैं? कर्म योगी बनो या ज्ञान योगी, श्री कृष्ण का निर्णय क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों मार्गों की व्याख्या करते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा थी, हे माधव, क्या केवल ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, समस्त कर्मों का अंत ज्ञान में होता है। लेकिन फिर भी वह कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। क्यों? आइए समझते हैं। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें आत्मा, ब्रह्म और जगत के वास्तविक स्वरूप का चिंतन और अध्ययन होता है। इसका उद्देश्य है, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर पाना। इसमें ध्यान, आत्मनिरीक्षण और शास्त्रों का चिंतन किया जाता है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग वह है जिसमें व्यक्ति 1. अपना स्वधर्म निभाता है, 2. निष्काम भाव से कर्म करता है, 3. और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है। कर्मयोग ज्ञान योग से अधिक सामान्य जीवन में अपनाने योग्य मार्ग है। कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान केवल मनन में है, जबकि कर्मयोग आचरण में है। ज्ञान योग एकांत साधकों के लिए है, पर कर्मयोग गृहस्थ, युवाओं, सेवकों, कर्मियों सभी के लिए है। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, वही ज्ञान, वही भक्ति, वही मोक्ष का साधन बन जाता है। हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्म कर, निष्क्रियता से कर्म श्रेष्ठ है। यह आदेश हर जीवन स्थिति में लागू होता है। विद्यार्थी हो तो पढ़ाई ही तेरा कर्म है, माता पिता हो तो पालन पोषण साधक हो, तो साधना कर्मी हो तो ईमानदारी से सेवा ज्ञान योग, आत्मा का बोध, ध्यान और चिंतन का मार्ग कर्म योग। निष्काम कर्म द्वारा ईश्वर प्राप्ति श्रेष्ठ कौन? कर्मयोगी, क्योंकि वह व्यावहारिक और जनसुलभ है। श्री कृष्ण की वाणी, कर्म करते रहो, यही मोक्ष है। आइए समझें, मोह कैसे हमें कर्म से भटकाता है और श्री कृष्ण इसका समाधान कैसे देते हैं। मोह कर्म में सबसे बड़ा बाधक। जब अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसके पीछे कारण क्या था? मोह। मोह यानी आसक्ति, मोह यानी भ्रम, मोह यानी अपने प्रियजनों के प्रति ऐसी भावनात्मक कमजोरी जो सत्य, धर्म और कर्तव्य से भटका दे। मोह कैसे कर्म को रोकता है? जब मन में मोह होता है, तब हम कर्म करने से डरते हैं, हमें फल की चिंता सताती है, हम अपने रिश्तों, मान सम्मान, संपत्ति आदि के मोह में फंस जाते हैं और अंततः कर्म करने से पीछे हट जाते हैं। अर्जुन का भी यही हुआ। उसे अपने गुरु, भाई, दादा आदि के प्रति मोह था, जिससे उसका धर्म कर्म छूट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह का अंत ज्ञान से होता है। जो कार्य श्रद्धा, विवेक और सत्य के साथ नहीं किया गया, वह केवल मोह का परिणाम होता है, उसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, मोह को छोड़ो, जो सत्य है वही धर्म है। कर्म का शुद्ध मार्ग मोह से मुक्त होकर से नहीं, यानी केवल भावुक होकर कोई कार्य मत करो। ध्यान, विवेक और उद्देश्य के साथ कर्म करो। जब हम मोह को त्यागते हैं, तभी कर्म शुद्ध होता है और वह कर्म योग बन जाता है। कर्म करते समय 3 चीजें छोड़नी होती हैं: मोह, अटैचमेंट, डो, भय, फियर, स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट। इन तीनों का त्याग ही हमें कर्मयोगी बनाता है। मोह क्या है?
कर्तव्य को धुंधला करने वाला भावनात्मक भ्रम अर्जुन का मोह, उसके कर्तव्य से रोकने वाला समाधान श्री कृष्ण का आदेश। मोह का त्याग करो, कर्म कब पवित्र बनता है? जब वह मोह, भय और स्वार्थ से मुक्त हो। कर्तव्य पालन और कर्म की महिमा। जब हर कर्म को तपस्या समझा जाए तभी कर्म पूजा बनता है। कर्म ही तप है। हर कर्तव्य एक साधना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मां कर्तव्य को ही तपस्या मानो, क्योंकि जब हम अपने कर्म को तप की भावना से करते हैं तो वह केवल भौतिक कार्य नहीं रहता, वह एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वह कार्य है जो हमारी स्थिति के अनुसार उचित है, जो बिना मोह और भय के किया जाए, जो धर्म के अनुरूप हो और जिसमें किसी को हानि न हो। अपने नियत कर्म करो। कर्तव्य को तप मानने का अर्थ क्या है? तप का अर्थ केवल जंगल में जाकर साधना करना नहीं है। गीता के अनुसार जब गृहस्थ जीवन का हर कार्य, जैसे शिक्षा, सेवा, पालन पोषण, ईमानदारी से नौकरी, बिना लोभ, मोह और घृणा के किया जाए, तब वह भी तप बन जाता है। एक मां का संतान का पालन तप है, एक शिक्षक का निष्ठा से पढ़ाना तप है, एक सैनिक का देश की रक्षा करना तप है। भगवान कहते हैं कर्म ही पूजा है, यानी हर कर्म तब तक बंधन है जब तक वह भगवान को समर्पित नहीं किया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कर्म में तपस्या का भाव लाने के 3 तरीके। 1. कर्तव्य को टालो नहीं, तुरंत करो। 2. फल की चिंता मत करो, ईश्वर को अर्पित करो। 3. नियमितता और सच्चाई से करना कर्तव्य है। जीवन की स्थिति के अनुसार धर्ममय कार्य तप है। जब कर्म को समर्पण भाव से किया जाए, हर कर्म है ईश्वर का यज्ञ है। कर्म को मुक्त कैसे करें? यज्ञ भाव से, त्याग भाव से। अब जानेंगे आत्मा का ज्ञान और कर्म की दिशा। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। जब हम यह जान जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तब हमारा कर्म भी रूपांतरित हो जाता है। कर्म अब शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मिक विकास के लिए होता है। कर्म और आत्मा का संबंध क्या है? जब हम सोचते हैं कि मैं यह शरीर हूं, तब कर्म सीमित हो जाता है, लेकिन जब हम समझते हैं मैं आत्मा हूं, तब कर्म का उद्देश्य बदल जाता है। अब कर्म को समझें, केवल लाभ हानि के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा की शुद्धि, चेतना के विस्तार और ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है। श्री कृष्ण का आत्मज्ञान संबंधी उपदेश है, जो आत्मा को सब में समान देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति का कर्म अहंकार, घृणा या मोह से ग्रसित नहीं होता, उसका हर कर्म सेवा बन जाता है। वह कर्म करता है लेकिन बंधता नहीं। कर्म और श्रद्धा क्या है? श्रद्धा से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जिसके भीतर श्रद्धा है वही ज्ञान और आत्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। कर्म तभी सफल होता है जब उसमें श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो। बिना श्रद्धा के कर्म केवल शरीर की क्रिया है, लेकिन श्रद्धा से किया गया कर्म जीवन को बदलने वाला बन जाता है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा न केवल विश्वास है बल्कि पूर्ण आस्था और समर्पण। श्रद्धा का अर्थ है मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं वो परम सत्य की ओर ले जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो श्रद्धा से किया जाए वह स्थायी बनता है। श्रद्धा के बिना कर्म क्यों अधूरा है? श्रद्धा के बिना हम जल्दी थक जाते हैं। श्रद्धा के बिना हम परिणाम को लेकर डरते हैं। श्रद्धा के बिना मन डगमगाता है, लेकिन जब श्रद्धा होती है तब अंधकार में भी दीप जलता है, तब कठिनाई में भी शक्ति मिलती है, तब कर्म में आनंद आता है। श्री कृष्ण का श्रद्धा मार्ग गीता अध्याय 17 में 3 प्रकार की श्रद्धा बताई गई है। 1. सात्विक श्रद्धा जो सत्य, तप, ज्ञान और भक्ति में होती है। 2. राजस श्रद्धा जो धन, नाम और दिखावे में होती है। 3. तामस श्रद्धा जो अंधविश्वास, हानि और कष्ट में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष, क्योंकि श्रद्धा ही अंततः हमारी दिशा तय करती है। श्रद्धा कैसे बढ़े? 1. सत्संग, अच्छे विचारों और संतों की संगति। 2. नियमित अभ्यास, ध्यान, जप, अध्ययन। 3. असफलता में भी भरोसा, ईश्वर जो कर रहे हैं मेरे लिए सही है।
4. हर दिन प्रभु से कहना, मेरी श्रद्धा बनाए रखना। एक किसान बीज बोता है क्योंकि उसे विश्वास है कि फसल उगेगी। एक माँ बच्चे की देखभाल करती है श्रद्धा से। एक साधक जप करता है परिणाम की चिंता किए बिना। एक सेवक कार्य करता है केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए। यही श्रद्धा है जहां कर्म में ईश्वर बसते हैं। श्रद्धा क्या है? लप में विश्वास, समर्पण और स्थिरता हो। श्रद्धा के बिना तो कर्म बेजान है और मन चंचल है और परिणाम अधूरा है। श्री कृष्ण की शिक्षा पढ़ा पब्लिशेस है। श्रद्धा ही पुरुष का स्वरूप निर्धारित करती है। सच्ची श्रद्धा वो है जो ईश्वर सेवा और ज्ञान में होती। आत्मा को जानकर किया गया कर्म मुक्त क्यों करता है? क्योंकि तब हम जानते हैं कि मैं करता नहीं, ईश्वर करवा रहे हैं, पर फल मेरा नहीं, वह उन्हें अर्पित है। कर्म मेरा साधन है, साध्य केवल मोक्ष है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मज्ञान आता है तब अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। जीवन में आत्मा को केंद्र में रखकर कर्म कैसे करें? 1. हर कार्य से पहले स्मरण करें, मैं आत्मा हूं, यह कार्य ईश्वर की सेवा है। 2. फल को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें तो हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश देखकर सेवा करें। आत्मा का ज्ञान कर्म को शुद्ध, शांत और सेवा भाव से भर देता है। कर्म का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और ईश्वर प्राप्ति है। कर्म में बदलाव लाभ से सेवा की ओर, मोह से मोक्ष की ओर। श्री कृष्ण का संदेश आत्मा अमर है, इसलिए भय, मोह, स्वार्थ छोड़ो और कर्म करो। श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य यही है, कर्म और भक्ति का संगम। जब कार्य ही उपासना बन जाए, कर्म और भक्ति का अद्भुत संगम। कर्म और भक्ति का संगम। जब कार्य ही उपासना बन जाए, जब कर्म केवल शरीर का दायित्व न होकर ईश्वर की सेवा बन जाए, तब हर सांस, हर क्रिया, हर संबंध भक्ति का रूप ले लेते हैं। श्री कृष्ण का अमूल्य वचन, जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान भाव देखते हैं, न कि वस्तु। जब कर्म को भक्ति के साथ जोड़ा जाए, तब वह कर्म बंधन नहीं बनता, वह कर्म मोक्ष का द्वार बन जाता है। कर्म से भक्ति कैसे पैदा होती है? 1. जब कर्म स्वार्थ से नहीं, सेवा से किया जाए। 2. जब कर्म का उद्देश्य ईश्वर को प्रसन्न करना हो। 3. जब हर कार्य में यह भावना हो, हे प्रभु, यह आपके लिए है, तब वह कर्म पूजा बन जाता है। कर्म प्लस भक्ति + आत्मशुद्धि + परम शांति। हे अर्जुन, जो भी तुम करते हो, खाते हो, दान देते हो या तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करो। यह पूर्ण समर्पण का मार्ग है। कर्म और भक्ति के संगम के लाभ कर्म का स्वभाव। जब वह भक्ति से जुड़ता है, तनाव बदलता है, संतोष में अपेक्षा बदलती है, समर्पण में अहंकार पिघलता है, विनम्रता में परिणाम का भय बदलता है, ईश्वर की इच्छा में विश्वास में। भक्ति में कर्म करना ही भगवद गीता का सार है। तुम शिक्षक हो, सिखाना ही भक्ति है। तुम डॉक्टर हो, इलाज करना ही आराधना है। तुम किसान हो, हल चलाना ही पूजा है। तुम गृहिणी हो, रसोई बनाना ही आरती है। हर कर्म को भगवान को अर्पित करो, यही कृष्ण का कर्म योग है। कर्म और भक्ति जब जुड़ते हैं तो जीवन पवित्र बनता है। श्री कृष्ण का आदेश, हर कार्य मुझे समर्पित करो। कर्म की परिणति बंधन नहीं, मोक्ष कर्म का सर्वोच्च रूप। जब वह सेवा, प्रेम और समर्पण से किया जाए, कर्म फल का रहस्य फल की अपेक्षा क्यों छोड़नी चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता का एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, जो जीवन का मूल मंत्र बन चुका है। तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल पर कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का कारण मत बन और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। श्री कृष्ण ने फल की अपेक्षा क्यों छोड़ने को कहा? क्योंकि 1. फल हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थितियां, समय, संसार के अन्य जीव सभी मिलकर फल बनाते हैं। 2. फल की चिंता हमें कर्म से भटका देती है। हम कर्म पर ध्यान देने के बजाय परिणाम की चिंता में पड़ जाते हैं। 3. फल की अपेक्षा में हम स्वार्थ से भर जाते हैं, जिससे कर्म अशुद्ध हो जाता है। जब अपेक्षा नहीं रहती, तभी कर्म पूजा बनता है। क्या बिना फल की इच्छा के काम करना संभव है? हाँ, श्री कृष्ण ने यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई है। सूरज प्रकाश देता है, बिना इस उम्मीद के कि लोग उसकी पूजा करें। नदियां बहती हैं, बिना यह सोचे कि कौन इसका जल पिएगा। वृक्ष फल देते हैं,
बिना किसी लाभ की चाह के यही निष्काम कर्म का उदाहरण है। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं और वह मिलता नहीं तो दुखी होते हैं, और वह मिलता है तो अहंकारी हो जाते हैं, और जब दूसरे को ज्यादा मिलता है तो ईर्ष्या होती है। लेकिन जब हम फल को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो हम शांत रहते हैं, हम कर्म में मग्न रहते हैं, हम बंधन से मुक्त रहते हैं। निष्काम कर्म है सीधा मोक्ष का मार्ग। जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है वही वास्तव में शांत और स्वतंत्र होता है। तत्वज्ञान कर्म अधिकार है, फल ईश्वर की इच्छा है, अपेक्षा बंधन और चिंता लाती है। निष्काम कर्म भक्ति का शुद्ध रूप है। कर्म का सर्वोच्च उद्देश्य है आत्मा का परम कल्याण और ईश्वर प्राप्ति। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और जय श्री राधे कृष्ण लिखें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, राधे राधे।